नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बिहार के युवक की हत्या किए जाने को लेकर। बिहार के बांका के रहने वाले थे अरविंद कुमार शाह। 3 महीने पहले रोजी रोटी की तलाश में श्रीनगर गए थे और वहां गोलगप्पे का ठेला लगाते थे, लेकिन आतंकियों ने टारगेट किलिंग के तहत उनकी हत्या कर दी और इस हत्या की वजह से बांका में आक्रोश है, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और बांका के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके बहुत सारे परिजन रोजी रोटी की तलाश में श्रीनगर गए हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि बिहार सरकार उन्हें रोजगार दे ताकि उन्हें वहां से बुला लिया जाए, क्योंकि आतंकवादी लगातार एक के बाद एक टारगेट किलिंग के तहत गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। उनके स्थानीय लोगों का, बांका के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं हम आपको। दहशत में बन गया है, इतना दहशत बना हुआ है कि डर के मारे हम लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार वहाँ से चला है, किसी तरह यहाँ नमक रोटी खाएंगे वही ठीक है। सरकार को तो इस मामले में नकार हो रखे गए हैं, सरकार तो नकारात्मक एकदम हो गए हैं। आपका कौन रह रहा है वो? मेरा भाई रह रहा है। कितने सालों से रह रहा है? लगभग 10-12 साल से रह रहा है। क्या नाम? मेरे गांव के जो परगढ़ी गांव के 80% नौजुवक नौजवान जितने भी हैं, शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, उसी के चलते ये लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर और वहाँ जाके अपना धंधा करते हैं। कोई छोला बेचते हैं, कोई होटल में रहते हैं, कोई मैनेजर रहते हैं, कोई कुछ रहते हैं। उसके चलते बाल बच्चे को पालने के लिए बाहर निकल जाते हैं। सरकार से क्या मांग कर? सरकार से मेरा ये मांग है कि जितने भी बेरोजगार नौजुवक हैं उसको आप जो 19 लाख करोड़ रुपया, 19 करोड़ जो नौकरी कहे थे, उसको जो है सरकार इसको देने की कोशिश करे। अभी इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और जिस गांव की ये घटना है, जहां का मृतक है और मृतक के परिवार में अभी गमों का पहाड़ टूट गया है और इस गांव में आबादी लगभग 250 से 300 की है, घर की है और आबादी का 80% लोग आज के तिथि में कश्मीर में अपना मेहनत मजदूरी करके आज वर्षों से 10 से 15 साल से अपना मेहनत मजदूरी करने के लिए निकला है। और इतनी संवेदना सरकार खो चुकी है कि ना तो मैं घर में सुरक्षित हूँ, ना घर के बाहर सुरक्षित हूँ। पेट चलाने के लिए, रोजी रोजगार खोजने के लिए तो लोग बाहर जाएगा ही। अगर सरकार हमको रोजी रोटी यहीं मुहैया कराए तो मैं दूसरे प्रांत में क्यों जाऊं, चाहे कश्मीर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। आधार कार्ड देकर आतंकवादियों का निशाना बनना, ये वहाँ के प्रशासनिक महकमे का और केंद्र सरकार जिन्होंने की आतंकवाद और कश्मीर के नाम पर हम आम जनों को गुमराह कर वोट लेने का काम करता है। वोट लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन उतनी सुरक्षा तो हमें देनी होगी। कश्मीर के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के आवाम को गुमराह कर और वहां सुरक्षा प्रदान करने के बजाय क्रश किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि जल्द से जल्द कड़ा से, इतना दिन से जम्मू कश्मीर में वो धारा हटने के बाद मोदी जी केंद्रीय सरकार है, वहां केंद्रीय प्रशासन है, सीमा का सेना सारा वहां मौजूद है, सारी सुरक्षा, सारी व्यवस्था वहां मौजूद है। उसके बावजूद आईडी दे करके गोली मारना आतंकवादियों का, ये क्या बात है? वहां की सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार की ऐसी नीति है कि यहाँ लोग दिन दूना रात चौगुना, जो दरिद्र है वह दरिद्र होते जा रहा है और जो पैसे वाले हैं वह पैसे वाला होते जा रहा है। काम वहाँ पुतहू है, पोता है। अभी ये घटना घट गई, आपको क्या महसूस और कैसा लग रहा है घर में? तो रात से हम लोग खाना नहीं खाए। जेंट्स 100 के लमसम रहते हैं और लेडीज कम से कम 25-30 को रहते हैं फैमिली लेकर के। अब क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत डरा सा महसूस कर रहे हैं कि भाई आ जाए घर, सब यहाँ घर आ जाए, घर परिवार मिलकर के। यहाँ जहाँ राज्य सरकार को काम देती है, यहाँ पे तो यहाँ का लड़का बेरोजगार होने वहाँ कश्मीर नहीं जाती, यहीं पे काम मिल जाता उन लोगों को। वहाँ जाकर के 25-30 हजार, 20 हजार, 15 हजार कमाते हैं वो लोग। यहाँ कुछ नहीं है साधन, उनके जीविका का साधन, इसलिए वहाँ जाते हैं कमाने के लिए। वहाँ भी सुरक्षित नहीं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ अब निशाना बनाया जा रहा है मजदूर को। पहले तो आतंकवादी पुलिस सबको अधिक करते थे, टारगेट करते थे, अब तो यहाँ बिहारी को, मजदूर को ही टारगेट